हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है वो कैसे होता है, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, हम उसकी बात करने वाले हैं और किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एटीसी एग्जाम के अंदर, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले हम एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से समझते हैं कि इसमें होता क्या है, देन मैं आपको समझाऊंगा कि जो इसका डेरिवेशन है या जो इसके पीछे जो गणित है वो क्या है। ठीक है, चलिए साहब, तो सबसे पहले इसका एनिमेटेड वीडियो मैं आपको दिखाऊं। तो यहां पर ये दो कैपेसिटर है ना, ये दो कैपेसिटर है और एक ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है। ये है बैटरी, यहां पर ये बैटरी है जो ब्लैक कलर से दिख रही है, और ये की है, इस की को क्लोज किया तो करंट का फ्लो होना चालू हो गया। ये कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत आराम से दिख रहा होगा, ये C1 और ये C2 कैपेसिटर। अब यहां पर बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, है ना। एक मिनट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बैटरी के होंगे दो टर्मिनल होंगे। तो यहां पर बैटरी है, इसके दो टर्मिनल है। पेन में चेंज कर लेता हूं एक बार। हाँ, एक ये एक टर्मिनल होगा, ये लेट सपोज ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। मैं मान लेता हूं बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज V है, तो अगर इस साइड वोल्टेज V हो गया तो इस साइड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पर अगर वोल्टेज V है तो यहां पर भी वोल्टेज V, यहां पर भी वोल्टेज कितना हो जाएगा V, ये दिखाया भी हुआ है, और यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वोल्ट कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर वोल्टेज V, यहां पर 0, यहां पर C1, यहां पर C2। तो अब बैटरी की जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स है उसके ऊपर चार्ज आएंगे। यहां पर आ गया प्लस Q, यहां पर माइनस Q, यहां पर प्लस Q2, वहां पर माइनस Q2। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। और ये जो चार्ज है, अब जब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो चार्ज दोनों साइड क्या जाएगा, सेम जाएगा। यहां पर पोटेंशियल V1 और यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, V2, जो कि आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ठीक है, तो C1 के लिए जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन V1। C2 के लिए जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन V2। ठीक है, Q2 अपॉन V2। C1 के लिए Q1 अपॉन V1, C2 के लिए कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन V2। तो पोटेंशियल की वैल्यू Q1 अपॉन C1 V1, V2 की वैल्यू Q2 अपॉन C2। क्योंकि दोनों के जो चार्ज सेम है पर वोल्टेज अलग अलग है, तो नेट वोल्टेज जो है वो दोनों वोल्टेज के समेशन के बराबर होगा, यानी कि नेट वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। क्या होगा, V1 प्लस V2। उसके बाद हम V1 और V2 की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहां पर मिल रही है। तो अब मैं इस चीज को आपको अलग से समझाता हूं कि ये कैसे होगा। तो अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो कैपेसिटर है वो ऐसे लगे हुए हैं, एक ये और इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने दो ही लिए हैं। एक का हो गया C1 कैपेसिटेंस, एक की हो गई C2। यहां पर जो वोल्टेज है वो V1 हो गया, यहां पर जो वोल्टेज है V2 हो गया, यहां पर जो चार्ज है उसको लिख दिया मैंने Q1 और यहां पर जो चार्ज है उसको लिख दिया मैंने Q2, है ना। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है V यानी कि पोटेंशियल, एक है C यानी कि कैपेसिटेंस, और एक है Q यानी कि चार्ज। ये तीन चीजें हमारे पास है। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कैपेसिटर से जो चार्ज जा रहा है, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उन कैपेसिटर से पास होने वाला चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, Q। यानी कि मैंने तो यहां पर दो ही कैपेसिटर लिए हैं, हो सकता है और ज्यादा कैपेसिटर होते तो उस केस में सभी चार्ज की वैल्यू क्या होती, सेम होती। जिस तरह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का कनेक्शन करते हैं सीरीज में, और हम ये कहते हैं कि करंट की वैल्यू हर किसी में क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर करंट ना होकर क्या है, चार्ज है, चार्ज की वैल्यू हर कैपेसिटर में क्या होगी, सेम होगी। वोल्टेज जो है वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग होगा, यानी कि अगर कैपेसिटर C1 है तो वोल्टेज होगा V1, यानी कि कैपेसिटर C2 है तो वोल्टेज होगा V2। तो जो नेट जो पोटेंशियल है वो सभी जो पोटेंशियल्स है उनके सम के बराबर होगा। तो नेट पोटेंशियल V वो बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2
क्योंकि मैंने यहां पर 2 ही लिए हैं तो इसको मैं V1 प्लस V2 लिखूंगा। अब हमें पता है कैपेसिटर के लिए कि जो चार्ज है वो बराबर होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल या वोल्टेज। तो वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हो, Q ओवर C। वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हो, Q ओवर C। मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, कि जो V है उसमें चार्ज तो भाई हर जगह सेम है, तो चार्ज को तो Q लिखा। C जो है सभी के इक्विवेलेंट, यानी कि सभी को हटाकर एक बड़ा कैपेसिटर लगा दिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट है। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 अपॉन C1, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 अपॉन C2 हो जाएगी, Q2 अपॉन C2 हो जाएगी। अब हमने यहां पर लिखा हुआ है कि Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है, Q है। तो अगर ये है तो हर जगह से क्या होगा, Q1 Q2 सेम है तो मर जाएंगे मतलब कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये 2 कैपेसिटर के लिए। तो अगर 2 कैपेसिटर का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। क्या लिख सकते हो, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। ठीक है, ये तो 2 कैपेसिटर की बात हो गई। अगर मैं कहता 3 कैपेसिटर है तो 3 कैपेसिटर के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखते, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मैं कहता 4 है तो आप क्या लिखते, आप ये लिखते 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 ऐसे लिखते, प्लस 1 अपॉन C4। अगर मैं आपसे कह देता 5 कैपेसिटर हैं सीरीज में और पांचों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब सभी की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, सेम है, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, पहले तो मैं C1 C2 के फॉर्म में लिख रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 और प्लस C5। अब मैं कह रहा हूं ये सबकी कैपेसिटेंस सेम है, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C और प्लस 1 अपॉन C, यानी कि कितना आ गया 5/C। यानी कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/C। अगर मैं कहता 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी होती, वो होती 6/C। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो किस तरह से निकालेंगे, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n/C। और यहां से अगर मैं देखूं तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, C/n। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, कितनी होगी, C/n, है ना। यानी कि आपसे पूछ लिया कि 5 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, 5 कैपेसिटर्स हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यू है हर एक की 10 है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, 10/5, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक चीज आप यहां पर देख रहे होगे, जब सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कम आ रही है ना। कम क्यों आ रही है, क्योंकि किसमें है, अपॉन में है, किसमें है, अपॉन में है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। हम बात करते हैं यदि जो कैपेसिटर्स है वो किसमें लगे हों, पैरेलल में लगे हों, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कब बात कर रहे हैं, जब ये किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, किसमें लगे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो कैपेसिटर है वो इस तरह से लगे, इस तरह से, ये यहां पर ये हो गया C1, यहां पर ये हो गया C2, इसकी वोल्टेज या पोटेंशियल हो गया V1, इसका वोल्टेज या पोटेंशियल हो गया V2, इसका जो चार्ज है वो हो गया Q1 और इसका जो चार्ज है वो हो गया Q2। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो चार्ज है वो सब में क्या थे, सेम थे, पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर पोटेंशियल हर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, जबकि जो चार्ज है नेट चार्ज वो सभी चार्जेस का क्या होगा, एल्जेब्रिक समेशन होगा, यानी कि Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। हमने ये पढ़ा
हमने पढ़ा कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी, ये सभी को पता होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q नेट इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू क्या लिख दो, C1 V1, और इसको क्या लिख दो, C2 V2। ठीक है, तो Q नेट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इंटू V, और ये C1 V1 प्लस C2 V2। क्योंकि वो जो पोटेंशियल है वो सेम है, पोटेंशियल सेम है तो ये काटो, ये कट गया। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आ गया, वो आ गया C1 प्लस C2। ठीक है, कितना आ गया, C1 प्लस C2। और अगर मैं कह दूं कि आइडेंटिकल हैं सारे, तो आइडेंटिकल है तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ C। ये किस कॉम्बिनेशन के लिए, ये है पैरेलल के लिए। ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए। और जबकि हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी तो वहां ये कितना आया था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आया, ये किस में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये कहूं कि n कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, n कैपेसिटर्स हैं, उन्हें पहले अरेंज किया गया किसके अंदर, सीरीज के अंदर, और सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, पहले अरेंज किया गया सीरीज के अंदर, और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1 है, कितना है, C1। तो C1 कितना हो जाएगा, n, C1 कितना हो जाएगा, C बाय n, कितना हो जाएगा, C बाय n। फिर मैंने ये बोला कि वही जो कैपेसिटर्स है, n कैपेसिटर्स, उनको अब अरेंज किया गया किसमें, पैरेलल में, और उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C2 है। तो C2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी NC के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, NC के बराबर। हमें ये पूछा जाएगा आइदर कि C1 अपॉन C2 की वैल्यू बताओ, या फिर C2 ओवर C1 की वैल्यू बताओ। तो अगर हमें पूछा जाए C1 अपॉन C2 की वैल्यू, तो C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा, C अपॉन NC, और ये कितना हो जाएगा, NC, C से C मर गया तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, कब, जब वैल्यू पूछी जा रही है C1 अपॉन C2। और अगर आपसे पूछा जाए C2 अपॉन C1 बताओ, तो C2 अपॉन C1 कितना हो जाएगा, C2 अपॉन C1 हो जाएगा NC, और ये कितना हो जाएगा C, और n पर पहुंच गया तो C से C मर गया, कितना आ गया, n स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, C2 ओवर C1, और ये क्या था, C1 ओवर C2। तो पैरेलल में आपको किस तरह से कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है और सीरीज के अंदर किस तरह से कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज को आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा उनका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। अगर जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिखे गए नंबर्स पर कॉल कर वो ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन जो कोर्सेज है हमारे, उन्हें परचेज कर सकते हैं, उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज के लिए सर्च कर रहे हैं, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो हम लोगों ने AAI ATC एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर 10 टेस्ट हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो है ओनली 199 रुपीज। 199 रुपीज के अंदर आपको 10 टेस्ट मिलेंगे जो कि विद सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जब आप टेस्ट को करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपको उसका PDF सॉल्यूशन भी मिलेगा। इतना सस्ता मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा। और आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट खूब दीजिए। आप कहीं दूसरी जगह का भी टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए अगर करते हैं तो, और अगर यहाँ का भी टेस्ट ज्वाइन करने का आपको मौका मिले तो जरूर करिए, है ना। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.